हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अरुण कुमार आपका अभिनंदन करता हूं सरोकार 46 पे। हम लोगों ने कल सीमेंट से रिलेटेड उससे रिलेटेड जो भी कंप्लेन आते हैं उसके ऊपर हम लोगों ने गौर किया था और उसके प्रोसीड्योर क्या होते हैं उसे अटेंड करने का, टेकल करने का। एक ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर हो, एक डीलर हो, एक टेक्निकल ऑफिसर हो, या कोई भी उस फॉर्मेट का उपयोग अगर करे तो एक सही डायरेक्शन में एक आउटपुट की तरफ बढ़ सकता है। आउटपुट में यहाँ बोलने का अर्थ ये है कि कंक्लूजन पे है वो आ सकते हैं कि भाई इट्स हैपन, व्हाट वाज द रीजन एंड व्हाट आर इश्यूज फॉर दैट इट इज हैपन। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो कंप्लेन में बहुत खतरनाक माने जाते हैं। एक टेक्निकल ऑफिसर की नज़रों से अगर देखें तो उनकी तो हलक जान उनकी हलक में आ जाती है, सॉरी, इस तरह की बातें होती है। मगर वो उनके साथ होता है जो नए होते हैं या कंप्लेन को, कंप्लेन की साइकोलॉजी को, टेकल करने की साइकोलॉजी को खासकर अगर बोले तो वो नहीं समझ पाते। उनके लिए मैंने ये वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहली बात, एज ए बीइंग अ टेक्निकल अफसर आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपने ये सीमेंट नहीं बनाया है, ये आपकी कंपनी के प्लांट में बना है और आपका प्लांट ऑटोमेटिक है। मतलब उनका पूरा का पूरा संचालन कंप्यूटर के द्वारा होता है जिसे सीसीआर रूम से कंट्रोल किया जाता है। हर परमाणु मात्रा में जो भी रॉ मटेरियल वहाँ मिलाए जाते हैं वो एक बार फिक्स करने के बाद वो कम से कम, अगर कोई नहीं उसे छेड़े और कंटिन्यू उस काम को आगे बढ़ाते जाएं प्रोडक्शन के लोग, तो उसी पैमाने पे वो जब तक कि वो कोई मशीन जवाब ना दे दे, घिस ना जाए, टूट ना जाए, टीयर बियर ना हो जाए उनके साथ, तब तक वही परिमाण को आकलन करके उसे लेते हुए, रिसीव करते हुए, इनपुट को चार्ज करते हुए आउटपुट डिस्चार्ज करेगा जो कि सेम ही क्वालिटी का आएगा। इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण है। अगर हमें आप साइकिल से 5 किलोमीटर जाने बोले और बोले कृपया आप अपना स्पीड 5 किलोमीटर ही रखें, तो हो सके मैं कभी 4 किलोमीटर जाऊं, कभी 6 किलोमीटर जाऊं, कभी 5.5 जाऊं, कभी 5.25 जाऊं, कभी 5 भी चला सकता हूं। लेकिन वही काम अगर एक बाइक के द्वारा करें और उसके मीटर रीडिंग को हम 5 पे लॉक कर दें, तो वो जैसे ही स्टार्ट होगा उसके दोनों पहिए जब चलना शुरू होंगे तो 5 के ही गति से चलेंगे और जहां जाके वो गिरेंगे या रोका जाएगा उस वक्त भी उसका पहिया, अगर उसमें हर चीज़ मतलब उसका पेट्रोल, उसकी मैकेनिज्म सही प्रॉपर ढंग से काम कर रहा हो, तो 5 पे ही वो रुकेगा भी। ह्यूमन एरर्स और मैकेनिकल या कंप्यूटराइज जो कि ऑलरेडी एक मैकेनिज्म का ही पार्ट है, वो उसमें ये बहुत बड़ा अंतर होता है। उन्हें दिया गया हुआ आदेश तब तक वो अनुपालन 100% होता है, नॉट 102%, ओनली 100%, जब तक कि उसमें कोई खराबी ना आ जाए। तो ऐसे प्लांटों से आपका ये सीमेंट निकला है और अगर उसी एरिया में आप रोज अपनी ड्यूटी करने जा रहे हैं, सैकड़ों उसी बैच का बैग सीमेंट सैकड़ों के नंबर पे और भी जगह पे गए, कोई कंप्लेन नहीं है, तो ये कंप्लेन आपको ज़्यादा कुछ चिंता में नहीं डाल सकता। तो पहली बात है, प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए और उसके पहले आपको ये जानना है कि यह आपने नहीं बनाया है और ये आपकी कंपनी के कारखाने में बना है और ये एक सुनिश्चित और हाई क्लास मैकेनिज्म को उपयोग करके इसको बनाया गया है। तो जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे इस सब चीज़ों से, और इसके अलावा एक चीज़ और है जो यहाँ बोलना चाहिए हमें, वो है आपके पीछे एक बहुत बड़ी टेक्निकली नाउ हाउ से परिपूर्ण स्ट्रांग
एक टीम खड़ी होती है जिनके पास एक्सपीरियंस भी होता है। दे नो बेटर देन यू अबाउट द सीमेंट। उनसे आप फीडबैक लें, आप कभी भी नर्वस नहीं होंगे, या नहीं होना ही चाहिए, नहीं होना है हमें नर्वस। उसके बाद आपका प्रॉम्प्टनेस, आपके जो प्रॉब्लम है कॉन्फिडेंस लूज होने का, उसको बचाएगा। आप जल्दी से वहाँ जाएंगे, आपको हर सबूत, हर चीज़ कास्ट इन सीटू मिलेगा। कास्ट इन सीटू मतलब होता है ऑन द साइट, जो भी एक्टिविटी हो करके वो जो काम हो रहा है उसको कास्ट इन सीटू भी बोलते हैं। आप BIS कोड में जाएंगे तो बार बार ये कास्ट इन सीटू वर्ड आएगा। इसको बोलते हैं साइट पे किसी चीज़ को परफॉर्म करना, कोई भी टेस्ट हो या जो भी हो। तो आप अगर वहाँ गए हैं तो यू आर ऑल्सो गोइंग टू बी परफॉर्म एट रीएड्रेसल ऑफ कंप्लेन। तो आपको वहाँ बहुत सी चीज़ें करने को भी इच्छा हो सकती है, करना भी चाहिए। बॉल टेस्ट कर लेते हैं लोग, सीमेंट का बैग को चेक कर लेते हैं। आपको मैंने पीछे के वीडियो में दिखाया है, 11 एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके अंदर, उसके द्वारा भी पता चल जाता है इट इज़ ए राइट और रॉन्ग बैग। बैग के अंदर जो मटेरियल है हमारा ही कंपनी का है या नहीं, वो भी आप पता कर सकते हैं। इस तरह की जो बातें होती है, कास्ट इन सीटू आप जितना जल्दी पहुंचेंगे आपको वो फ्रेश हालात में और एज इट इज हालात में आपको प्राप्त होता है। इसको हम लोग प्रॉम्प्टनेस बोलते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो राइट कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपको करना है। राइट कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में एक चीज़ का फिर से याद रखना है, ये पूरी चीज़ों में जितने मटेरियल वहाँ उपयोग किए जा रहे हैं, मूलतः वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि आज बहुत से एडहेसिव, बहुत से लिक्विड भी मार्केट में बिक रहे हैं। इसके लिए अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा और बहुत हास्यास्पद बातें आपसे शेयर करूँगा कि लोग कितने अंधे हो गए हैं। सीमेंट के साथ वो लिक्विड क्यों लगाएं? एक तरफ हम सीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि इट इज़ ए गुड, इट इज इट्स बॉन्ड इज बेटर देन एवरीवेयर, एवरी अदर्स, सब कुछ बातें करते हैं, और एक हम वहाँ लिक्विड लेके आते हैं कि भैया इसको लगाओ आपका कंस्ट्रक्शन मजबूत होगा। ये कंट्ररी है। कंट्ररी मतलब विवादास्पद है, एक दूसरे को काट रही है बातें। बट इसके लिए अलग वीडियो लाएंगे और मैं चाहूँगा कि सब इसको पॉजिटिव वे में देखें जब हम उस वीडियो को लेके आए। तो आपको राइट कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्यों मैंने यहाँ लिखा है करने के लिए, वो इसलिए बोला है कि आप जाते के साथ जो भी आपके पास फीडबैक है, रजिस्टर्ड जो कंप्लेन है, उसको होमवर्क करके आप गए हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी चीज़ें देखनी है। वो कहाँ रखा हुआ है, कब से रखा हुआ है, कब आया था, कैसे वो उपयोग कर रहे हैं। यहाँ आने के पहले आपको जो मैंने अभी बताया कि 11 एट्रीब्यूट जो बैग के ऊपर होते हैं, किसी खुले बैग को और किसी बंद बैग को, दोनों को आपको चेक करना है। अगर आपका जो सीमेंट है बाय रोड नहीं आया है तो उसमें हुक देखें, 16 हुक होते हैं कम से कम, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। 8 हुक बहुत रेयर होता है, लेकिन 16 हुक आपको नहीं गिनने में आएगा। डोंट डू दैट, डोंट काउंट दैट, बट नंबर ऑफ हुक्स आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पे ये जो आया है ये रेलवे साइडिंग से ही गोदाम गया है और गोदाम से डायरेक्ट कस्टमर के पास आया, या रेलवे साइडिंग से डायरेक्ट कस्टमर के पास आया। उसके बाद अगर उनके पास इनवॉइस है, बिल है, आप उसका एक कॉपी जरूर लें और उसे जरूर आप फॉरवर्ड करें अपने सेल्स टीम को। वो उसे देखे ना देखे, उस पर वो जवाब आपको दे या ना दे, इट इज योर कोर्स ऑफ एक्शन। देन आप कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस को देखें। उन्होंने ब्रिक वर्क कर रहे हैं, गथनी कर रहे हैं, प्लास्टर कर रहे हैं, वो स्लैब कास्टिंग कर रहे हैं, बीम कास्ट कर रहे हैं, या उन्होंने बहुत दिनों के बाद जब फॉर्म वर्क खोला जा रहा है तब आपको उन्होंने बुलाया है, और उसके अनुसार ही आप एक्शन लें। पहले उसे रीड करें, उसे समझें, और उसके बाद उसके अनुसार आप बिहेव करें। और ऑलवेज you are a regional head, you are a state head, there is no differences is coming। आपको रिपोर्ट एट इवनिंग अपने सीनियर को करना ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ सीखें इस कंप्लेन से, आप चाहते हैं आपका जो नॉलेज है, नाउ हाउ है अबाउट द सीमेंट,
अबाउट द जॉब व्हाट एवर यू आर डूइंग, उसके लिए आपको उस कंप्लेन का एक कॉपी मेल पे आपको या फोन पे अपने सीनियर इंटरमीडिएट सीनियर से जरूर डिस्कस करें. He will give you so many golden tips about such type of the complaint whatever you have faced to today. Minimum downtime. Minimum downtime मतलब होता है जितना जल्दी हो इसे सॉल्व करने की कोशिश करें. Don't lingering it. Don't delay in going at the side or again going out on the side to close that issue. इसी का भी ध्यान रखें. और जो भी आपने चीज़ें देखी है, जो आपने वहाँ पे जो सैंपल वगैरह लिया है, या आपने जो टेस्टिंग का आपके पास टेस्ट सर्टिफिकेट है, वो भी एक वेरी फीडबैक कहा जाएगा आपके तरफ से अपने कस्टमर को. उन्हें हो सके आपका टेस्ट सर्टिफिकेट पढ़ना नहीं आता हो, बट इफ़ ही इज़ ए एजुकेटेड पर्सन ही कैन अंडरस्टैंड फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट क्या होता है. और आपने जो स्ट्रेंथ दिखाया है, ही कैन रीड इट, इट इज मोर देन 43%, 43 MPa, और वॉट एवर द BIS सेइंग अगेंस्ट दैट, व्हाट इज आउटपुट इज कमिंग विद दिस बैच नंबर ऑफ द सीमेंट. इस तरह से आप उन्हें और भी रिलैक्स कर सकते हैं एंड कस्टमर को रिटेन करें. अगर आप कभी भी अपने पे गौरवान्वित होना चाहते हैं तो डोंट शेयर अबाउट दैट, बट इफ यू वांट टू फील दैट, तो आप काउंट करो एज ए टेक्निकल ऑफिसर, एज ए टेक्निकल मैनेजर, एज ए टेक्निकल रीजनल हेड, हाउ मेनी कस्टमर्स यू हैव रिटेन्ड. आपको किसी से नहीं पूछना होगा कि आप कितने सक्सेसफुल हो अपने लाइफ में. व्हाट एवर यू हैव जॉइन जॉब, किसी भी कंपनी के साथ रहो, आप सदा इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपका मेजरमेंट ये रिटेनिंग ऑफ कस्टमर में एक पैरामीटर होता है. तो मैंने एक छोटा सा वीडियो आपके सामने इसलिए लाया कि ऑब्जेक्टिव समझा पाऊँ कि कंप्लेन होता कि का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए. थैंक यू.